नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, बारहा आप लोग जानते हैं कि सीधी बात का अपना एक अलग उन्वान है और वो है मुसलमानों की जो तिजारत है उस तिजारत को फ़रोग़ देना, जो मुख्तलिफ़ मराहिल में अलग अलग पैमाने पर अपने जद्दोजहद और कोशिशों से आगे बढ़े हुए हैं। ऐसे कई लोगों से मैंने आप लोगों के सामने रूबरू करवाया इस्लामी तिजारत क्या होती है और तिजारत में क्या बरकतें होती हैं और किस तरह अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करना है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिलखुसूस उन लोगों को जो अपनी तिजारत को दीनी इस्लामी कार्रवाइयों में भी लगाते हैं। ऐसे रियल इस्टेट के बहुत सारी कंपनियों को हमने वाकिफ़ कराया, आपने उनसे फ़ायदा उठाया। अब एक ऐसी ही एक अहम तरीन शहर बेंगलुरु की कंपनी के एक मालिक के साथ मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु शहर एशिया में 3rd नंबर पर है जो अपने ऑफ़िस स्पेस और उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारती लाइनों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है, मारूफ़ भी है और उसमें लगाया जाने वाला पैसा महफूज भी हो माना जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि आप जिसके पास ख़रीद रहे हैं या जहाँ आप अपना सरमाया लगा रहे हैं वो उसी तरह अथेंटिक हो, काबिल भरोसामंद हो। जनाब तनवीर ख्वाजा साहब ये बेंगलुरु के लिए कोई मारूफ़ शख्सियत तो हैं, लेकिन तारुफ़ चूँकि कंपनी मशहूर है, नाम मशहूर है, लेकिन शख्सियत पोशीदा है, चेहरा पोशीदा है। लेकिन आज पहली मर्तबा सीधी बात में वो अपनी मिल्कियत की एक कंपनियों को लेकर के और अपनी पहचान को लेकर के सामने आए हुए हैं। गुज़िश्ता 2 महीने से मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ़ील्ड वर्क भी किया हूँ और गया भी हूँ, देखा भी हूँ और जब तसल्ली बख्श सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने ख़ुद जो है इनसे कहा कि आप आएँ, शायद सीधी बात के नाज़रीन आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकें। जी जनाब तनवीर ख्वाजा साहब ये एक मशहूर कंपनी है बेंगलुरु की जो गुज़िश्ता 20 सालों से बेंगलुरु में ज़मीन और अराज़ी की ख़रीद व फ़रोख्त में काम कर रही है। जैगवार कंपनी है, जैगवार प्रॉपर्टीज़ के नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो इसके कितने प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ है, कितना आज तक इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितनी ज़मीनें बेची गई हैं, कितनी खाली ज़मीनें अभी बाकी हैं और कहाँ। अब जो है एक अलग स्कीम के साथ कि हर मुतवस्सित तबक़ा इससे फ़ायदा उठाए, हर मुअतदिल तबक़ा इससे फ़ायदा उठाए। अगर वो बैक वक्त पैसा ना अदा करे तो किस तरह वो मंथली इसको अदा करे सूद से बचते हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की गलत जो है इससे बचते हुए वो एक स्कीम भी लेकर के आए हैं। इस वक्त जो है मैं उनसे इसी सिलसिले में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ख़ुद हमारे तनवीर ख्वाजा साहब के ज़ात के सिलसिले में पहले, फिर उसके बाद कंपनी पर आएंगे, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में आएंगे जिस प्रोजेक्ट को इस वक्त सीधी बात से लॉन्च करना चाहिए। तनवीर ख्वाजा साहब आपका इस्तकबाल है सीधी बात में। आप थोड़ा ये अपनी कंपनी के बारे में आप कब से आगाज़ हुआ और आपके बारे में आगाज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं अपनी कंपनी और आपके बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपके सब चैनल लोगों को और जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं सबको मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो मैं सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है 20 साल की मेहनत के बाद जो है अल्लाह ताला इस मक़ाम पर लेकर कर जो है हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है और दूसरा जो है इसमें हमारे उलमा की दुआएं हैं, तीसरा हमारे वालिद वालिदा की दुआएं हैं। तो एक आदमी आगे पहुँचने के लिए जो है सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो मेजर अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं उसको आप, हिस्सेदारी। जी जी। तो जब से हमने शुरुआत की तो कस्टमरों सारे लोग जो है हमें भरोसा कर कर जो है यहाँ तक मोस्ट ऑफ दी यहाँ तक जी यहाँ तक जो है पहुँचने के लिए हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स 5000 की तादाद, तकरीबन 5000 की तादाद में हैं। उन्हीं की वजह से यहाँ तक हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, और आपके दफातर वगैरह कहाँ हैं, क्या हिसाब इसका? हाँ जी, हमारी कंपनी जो है जैगवार प्रॉपर्टीज़ है कंपनी का नाम,
और हमारे 3 ब्रांचेस हैं। उसमें हेड ऑफिस हमारी यलहंका में है, बेंगलोर में, यलहंका न्यू टाउन में है। और हमारी एक ब्रांच ऑफिस आकर केरला में है। केरला में कैलिकट एक सिटी है, उस सिटी में जो है ब्रांच ऑफिस है हमारी। तो और एक ब्रांच ऑफिस हमारी इंटरनेशनल यूएई दुबई में है। दुबई में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से भी लोग आते हैं आपके? वहाँ से भी लोग आते हैं। वहाँ से भी लोग, जो इंडिया से जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जो है यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी ऑफिस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। केरला में भी चल रही है, बेंगलोर में भी चल रही है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है जैगुआर प्रॉपर्टीज़ तकरीबन 15 साल से रजिस्टर्ड है। और ओवरऑल मैं 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है मेरे एजुकेशन के बाद मेरा एक पैशन है। अच्छा। एक बहुत बड़ा पैशन है कि जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो है एंटर होकर बड़े पैमाने तक सर्विस देकर जो है पहुंचने का मेरा एक ड्रीम था। तो उस ड्रीम को जो है, उस ख्वाब को जो है मुकम्मल करने के लिए जो है हमने छोटे से शुरुआत की। 15 साल से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग कर रहा था। दूसरों के प्रोजेक्ट्स लेकर मैं जो है मार्केटिंग कर जो है उससे वगैरह कमीशन वगैरह हमारे को पे आउट्स मिलते थे। अच्छा। तो करते 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 जो है हमने कंपनी ने जो है एक ट्रस्ट बिल्ड किया। अच्छा। कस्टमर लोगों के साथ जो सर्विस हमने दी कस्टमरों को, जो हर तरह से उनके माल का, उनकी हर चीज़ का, प्रोडक्ट का, हर चीज़ का जो है उनको एक भरोसा जो है हमने उनका जीता। तो वही जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आज इस मकाम पर मुझे लेकर आकर मुझे बिठाए हैं। अच्छा। हम ज़मीन खरीद कर जो है लेआउट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, विला प्लॉट्स बोलते हैं उसको। जो हमारा मोटो ये था कि जो है हर एक इंसान, हर एक आदमी जो है जो मिडिल क्लास का हो, एक 30-40 साइट बनाकर घर बनने का ख्वाब रहता है। तो हर एक इंसान का ख्वाब रहता है, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं रहता। ख्वाब में ही जो है उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो उसके ऊपर ख्याल करते हुए जो है उसी बजट के हिसाब से जो लोग आसानी से अपना एक आशियाना, अपना एक घर बनाए, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको कन्वर्शन करा कर, लैंड वगैरह अप्रूवल्स करा कर जो है उसको बेच कर जो है लोगों तक हैंड ओवर हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान हुआ। तो उसी रफ्तार में हमारी रफ्तार हुई। अल्लाह ताला जो है अभी कंपनी को जो है तकरीबन अभी 20 साल के एक्सपीरियंस में मेरे जो है आज तकरीबन हमारे 4-5 प्रोजेक्ट्स जो है ऑन गोइंग चल रहे हैं। अच्छा। ऐसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट, वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरा ड्रीम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। वो दोडबलापुर में नेशनल हाईवे को अटैच होकर है। अच्छा। बहुत बेहतरीन लोकेशन में है। और उस लोकेशन में अभी हम जो है प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। तो कितने वहाँ पे साइट हैं अभी? अभी टोटल आपको 100 एकड़ में तकरीबन 2000 साइट तक आएंगे। 2000 तक साइट आएंगे। एक ब्लॉक में आपको 500 साइट रहेंगे। तो इस 100 एकड़ को हमने जो है 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अच्छा। ऐसे नहीं कि हम सारा 100 एकड़ कर रहे हैं, हम ब्लॉक से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अभी हमने कासा 1 करके एक ब्लॉक रखा है, कासा 2, कासा 3, कासा 4। तो कासा 1 ब्लॉक जो पीछे से हैं हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया है। तो कासा 1 का ब्लॉक में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है। कुछ थोड़े बचे हुए हैं, वो रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तैयार हैं। अच्छा। तैयार है कासा 1 में। और कासा 2 जो अभी हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो 25 एकड़ का है, उसमें जो है हमने एक बहुत अच्छी सहूलतें रखी हुई हैं लोगों के लिए। जो उनका जो पेमेंट मोड जो है बहुत आसानी से वो उसको पे करें और बगैर
किसी मुश्किल परेशानी से बैंकों से लेकर ऐसा परेशानी से सूद इसके वजह से सब नहीं जाना है, तो वो ख्याल रखते हुए जो है हमने उनको बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लाकर जो है, अच्छा, मंथली पेमेंट की स्कीम है हमारी। हाँ। आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मौलाना, कि एक प्लॉट का कॉस्ट हमारा तकरीबन 21-22 लाख तक है, 22 लाख तक है, 36 लाख तक भी है। अभी जो कासावन में जो है वो रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो अभी 36 लाख रुपीस में अभी चल रहा है, 3,000 रुपया स्क्वायर फीट में चल रहा है, और नेशनल हाईवे पे अटैच है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और उसे एडजस्टेंट उसे लगकर जो है कासा 2 जो ब्लॉक है उसको हमने 22 लाख तक उसका प्राइस है। तो फ़र्ज़ कीजिए आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कस्टमर अभी 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट हम उसको लेते हैं, 5 लाख रुपया, 3 साल का मैं वक्त देता हूँ, कंपनी वक्त देती है 3 साल का उनको पूरा पैसा अदा करने के लिए। तो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट लेकर महीना 15,000 EMI जो है हम 36 मंथ तक कस्टमर के पास हम लेते हैं। तो कस्टमर जो है बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर इसके जो है हमारे EMI डेट रहते हैं 1 से 10 तारीख तक, कभी भी कस्टमर कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो उसका बाकायदा उनको रसीद मिल जाती है। तो 5 लाख देने के बाद उसके बाद कस्टमर के साथ और कंपनी के साथ जो है एक सेल एग्रीमेंट होता है कि फलानी प्रोजेक्ट में फलानी सर्वे नंबर पर फलानी जगह पर आपका प्लॉट आएगा, तो ये प्लॉट नंबर है और उसका सारा डिटेल वगैरह एग्रीमेंट में रहेगा। तो बैलेंस अमाउंट जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कस्टमर को देना है। जैसे कस्टमर पेमेंट करते जाएंगे उसी तरीके से पैरेलली हमारा भी डेवलपमेंट चालू रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन पे हम काम करते रहेंगे, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करते रहेंगे। हमारे को ये 3 साल का जो वक्त है, इस वक्त हमारे को सिर्फ प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए चाहिए। तो हमारे को चाहिए टाइम प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए, कस्टमर को चाहिए जो है पेमेंट भरने के लिए। जी। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मौलाना, मैं ये बोल सकता हूँ कि कस्टमर और डेवलपर का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जी जो है प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये अभी जागवर का और भी मुख्तलिफ आपने 15 साल के अरसे में और भी जो मुकम्मल हो चुके हैं या मुकम्मल होने वाले हैं, उसकी कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा करियर स्टार्ट किया था जो है सरजापुर में स्टार्ट किया था। सरजापुर में हमने मार्केटिंग को प्रोजेक्ट किए, उसको डेवलप किए, पूरे अप्रूवल्स करता हूँ मैं, पूरे प्लान अप्रूवल, ई खाता के प्लॉट्स। तो हमारे पास कोई भी रेवेन्यू साइट वगैरह हम नहीं बेचते हैं। अच्छा। जो पूरे अप्रूवल साइट बेचते हैं। तो हमारी जर्नी जो है 4-5 प्रोजेक्ट तो मैंने सरजापुर में ही किया है। एक तो दूसरा पहला 2 प्रोजेक्ट हमने मार्केटिंग में किया, उसके बाद अल्लाह ने तरक्की दी, तो उसके बाद हमने जॉइंट डेवलपमेंट मिलकर किया, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में किया। तो ये सब सफ़र में प्रोजेक्ट जो है हमारे सरजापुर में। अच्छा, अगर कोई मिडल ईस्ट में रहता है और आपके पास कोई अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, जाहिर सी बात है सब लोग जो है घर बनाने के लिए भी नहीं खरीदते, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक जगह से, ऐसी भी कोई ख़ास जगह आपके पास अराज़ी है आपके पास? जी मौलाना, ये प्रोजेक्ट ही इन्वेस्टमेंट के लिए है। अच्छा। हाँ। ये प्रोजेक्ट ही हमने जो डिज़ाइन किया है, जो लैंड परचेस कर जो हमने लोकेशन दोडबलापुर में जो है टाउन में है, ये कहीं आउटस्कर्ट्स में नहीं है। ये जो नेशनल हाईवे है जो सरजापुर से आता है, ये सीधा कनेक्ट होता है आपको टुमकुर दाबसपेट को कनेक्ट होता है। अच्छा। उसी हाईवे NH 648 बोलते हैं उसको। तो नेशनल हाईवे 120 फीट लेन में रोड में ये प्रोजेक्ट अटैच है। अच्छा, यानी गुज़िश्ता बढ़ते अय्याम के साथ वो ज़मीन का कीमत भी बढ़ती चली जाएगी? कीमत बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, कीमत किस तरीके से बढ़ेगी? सिर्फ रोड की वजह से नहीं बढ़ेगी। अच्छा। कीमत इसके लिए अप्रोच अच्छा है, रोड पे है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो सराउंडिंग दोडबलापुर के हम तकरीबन मैं आप 12-15 साल से मैं दोडबलापुर में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो दोडबलापुर का हर एक इंच डेवलपमेंट मेरे को मालूम है कि दोडबलापुर में डेवलपमेंट क्या क्या आ रहे हैं, 5 साल में क्या आए, फिर 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुए, अभी ऑनगोइंग क्या डेवलपमेंट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोडबलापुर एक IT हब हो गया है मोरना। एक
तकरीबन 25,000 एकड़ जो है KIBD ने अक्वायर किया है जो ITBT पार्क के लिए। अच्छा। तो दोडबलापुर के 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में है। ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा। तकरीबन लाखों लोगों को जो है उधर अभी घरों की ज़रूरत, जॉब मिली है, मिलेगी इंशाल्लाह, और उनको घरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक मेजर डेवलपमेंट है। और उसके अलावा आपको एक इंडस्ट्रियल हब है, सब जानते हैं दोडबलापुर इंडस्ट्रियल हब है जी जी। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत अच्छे से डेवलप होकर है। और तीसरा जो है एयरपोर्ट रोड को नज़दीक है। हमारे प्रोजेक्ट दोडबलापुर से एयरपोर्ट आपको 20 किलोमीटर का फासिले में है। अच्छा। तो एक ही रास्ता है, तो उधर से निकल गए तो 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। 20 किलोमीटर 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं बगैर ट्रैफिक के। तो सहूलियात बहुत अच्छे हैं। उसके साथ मैं बोल सकता हूँ आपको हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आपको जालापा मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। जालापा को तो सब लोग जानते हैं। तो मणिपाल हॉस्पिटल है, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं। आपको बहुत सारे, अभी दोडबलापुर इज नथिंग बट मैं ये बोल सकता हूँ कि इट्स अ बैंगलोर, नथिंग बट बैंगलोर। जैसे कि हम बोलते हैं कि टुमकुर बैंगलोर है, जैसे कि हम बोलते हैं अभी रामनगर को बैंगलोर में जमा लिया है। अभी दोडबलापुर भी, अब लोग जो है सिटी में रह कर जो है यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का डिस्टर्बेंस से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को थोड़ा शहर छोड़ के आगे जा रहे हैं। तो अभी डेस्टिनेशन है सब लोगों को दोडबलापुर ही है। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि दोडबलापुर से गोरीबिंदूर तक आप बहुत अच्छे सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े और सारे बिल्डर्स भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। रियल एस्टेट अभी बहुत ज़बरदस्त, मैं बोल सकता हूँ, बूम है। दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही वक्त है जो है लोगों को जो है इन्वेस्ट करना है, अपना जो कीमती पैसा जो है सही जगह पर लगाना है उनको, और उसका फ़ायदा उनको उठाना है। इसकी इल्म बहुत से लोगों को नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, मेरे पास तकरीबन 25 लाख हैं, 50 लाख हैं, मैं साइट देकर रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को लेके जाके घर पे या बैंक में लॉकर में रख देते हैं। तो वो साइट कब बढ़ेगी? उस साइट को डबल होने के लिए 10 साल लगेगा। तो उसी पैसे को जो 25 लाख 50 लाख अगरचे ऐसे प्रोजेक्ट्स में उन इन्वेस्ट करें जो डेवलप हो रहा है, तो लोगों को मैं दुगना नहीं ट्रिपल बोल सकता हूं मैं इंशाल्लाह। हमारा एक्सपेक्टेशन है जैगवार सिटी का तकरीबन अगले 5 साल में 50 से 60 लाख तक एक 30-40 का साइट का कॉस्ट ट्रिपल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक प्रोजेक्ट वो है जो आपका कासा 2 का जो कह रहे हैं कि वो स्कीम पर है, ये मंथली भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कासा 1, कासा 3 और कासा 4 तो बाद में, कासा 3 और कासा 4 बाद में आप लेके आएंगे, बाद में लेके आएंगे जी। अब कासा 1 में जो है रजिस्टर के लिए तैयार है, रजिस्टर के लिए तैयार अगर है तो कासा 1 में जाना पड़ेगा। स्कीम के तहत अगर जाना चाहते हैं तो कासा 2 में। अगर कोई फोन करेगा तो आप उनको तफसीलात दे देंगे जी ज़रूर। अभी किसी के पास पूरा, अभी उनको रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन चाहिए, उनको EMI नहीं चाहिए, तो वो कासा 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अप्रूवल्स जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए? एक प्रोजेक्ट लेआउट बनाकर अप्रूवल कराकर जो है कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है लैंड जो है कोई भी जोन में हो, ग्रीन जोन में हो, एग्रीकल्चर जोन में हो, येलो जोन में हो। येलो जोन इसको बोलते हैं जो टाउन पे अटैच है, उसको बोलते हैं येलो जोन। ग्रीन जोन बोलते हैं जो जिसको एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट कर येलो जोन करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट में जाकर चेंज ऑफ लैंड बोलते हैं उसको चेंज करना है जोन। उसके बाद जो है जब जोन चेंज होगा उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है उसको रेसिडेंशियल कन्वर्शन करेगी, उसको बोलते हैं DC कन्वर्शन। जो रेसिडेंशियल कन्वर्शन उसको करेगी। रेसिडेंशियल कन्वर्शन के बाद में यही काफ़ी नहीं है, रेसिडेंशियल कन्वर्शन के बाद में उसको प्लान अप्रूवल करना पड़ता है। अच्छा। प्लान अप्रूवल यानी कि DPA, दोडबलापुरा प्लानिंग अथॉरिटी, ये प्लानिंग अथॉरिटी ऑफिस है। ये डिपार्टमेंट जो है हर
लेआउट्स बनाने वाले, अपार्टमेंट्स बनाने वालों को अप्रूवल्स देते हैं कि इसी तरीके से आपको डेवलप करना है, इसी तरीके से आपको रोड की मार्जिन छोड़नी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 30 अड़ी 20 अड़ी बना दिए, फिर जिस जगह 60 फीट की ज़रूरत है रोड की, उस जगह आप 30 फीट बना दिए। ऐसा नहीं है। प्लान जो है डेवलपमेंट का डीपीए अथॉरिटीज जो है वो देंगे, उसके बराबर हमारे को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसमें रेसिडेंशियल कन्वर्शन रहेगा, और दूसरी बात इसमें आपको कन्वर्शन के बाद में प्लानिंग अथॉरिटी रहेगी। डीपीए प्लानिंग अथॉरिटी प्लान देगी, उसके बाद हम उसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद में जो है परसेंटेज के हिसाब से, जिस कि पूरा डेवलपमेंट आपको गवर्नमेंट करने नहीं देती, तो पहले एक फेस में एक डेवलपमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उसके खाते आएंगे, उसको बोलते हैं ई खाता। तो वो ई खाता, इलेक्ट्रॉनिक खाता बोलते हैं उसको। तब जो है मुकम्मल कस्टमर को जो है ई खाता, प्लान अप्रूवल, कन्वर्शन प्लस डेवलपमेंट के साथ कस्टमर को हैंडओवर होता है। तो ये सब प्रोसीजर है। अभी इसको आप बताएंगे नहीं भाई पूरा करके दे दो, पूरा करके दे दो, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहेगी। तो तकरीबन कस्टमर को ज़्यादा दाम देकर उसको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि रेडी है, उसको इंतज़ार नहीं। पैसा दिया, तकरीबन 40 लाख भी देना पड़ेगा, 50 लाख भी देना पड़ेगा। अब ये जो प्लॉट इतना सारा, इतना अप्रूवल्स के साथ जो मैंने आपको बताया, वो हम जो है अभी 22 लाख रुपीस तकरीबन हमने 30-40 का प्राइस रखा है। तो ये सब सारे अप्रूवल्स, डेवलपमेंट चार्जेस सारे इसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि हम कस्टमर के पास बाद में फिर मांगेंगे, नहीं। ऐसा नहीं है। इसमें डेवलपमेंट्स हैं, अप्रूवल्स हैं, खाते के पैसे हैं, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो स्टैम्प ड्यूटी रहता है, जो साइट रजिस्टर करने के वक्त पे, उस वक्त पे कस्टमर को वो पैसा को अदा करना पड़ता है, तभी वो जो है साइट उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो वक्त लंबा हुआ है, इस वक्त हम लोग काम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट इतने हैं कि अलग अलग इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपके पास। इंशाल्लाह हम आपके पास पहुंचेंगे इंशाल्लाह। एक प्रोजेक्ट पे आज बात हुई, एक बार तो शुरुआत हुई है जी। तो जो दूसरे आपके कमर्शियल भी हैं जी, और रेसिडेंशियल की फिर भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन अहम रोड पर है, उस पर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लोग सुनेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, मुझे और जैगवार कंपनी के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब तनवीर ख्वाजा साहब जो है, उनको इजाज़त दें। फिर इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैं ख़ुद भी कई प्रोजेक्ट्स पे मुझे जाना बाकी है, मैं कोशिश करूँगा उन प्रोजेक्ट से बराह रास्त हज़रत से आपसे रूबरू कराऊँ, या मैं कुछ तफसीलात लेकर के उनसे, या फिर वहाँ जो लोग काम करते हैं या जो लोगों ने ख़रीदारी की है, इन तमाम लोगों से जान कर के सारी चीज़ें अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह सारी तफसीलात वक्तन फ़वक्तन इस कंपनी के बारे में आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। चलते चलते मैं फिर वही बात बताना चाहता हूँ कि तिजारत जो है वो पूरे अमानतदारी के साथ हो, और अपनी कौम का कोई सरमायादार और अच्छा आदमी कर रहा हो तो पूरे एतमाद के साथ होना भी चाहिए। और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग गैरों से बचते हुए एक अच्छे माहौल में, अपने माहौल में भी जो है लोग, आजकल वैसे भी जो है बेंगलुरु में किस तरह ज़मीनात की, अराज़ी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। बहरकैफ मुझे और जनाब ख्वाजा साहब को इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।